नमस्कार, साफ संदेश है, मैं अनिल कौशिक। तो आज भादरा कस्बे में बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ है। वार्ड नंबर 30 से निर्विरोध का एक वो खबर आई है। अभी जानते हैं यहाँ पूर्व विधायक भाजपा के संजीव बेनीवाल जी भी हैं। तो हम विधायक जी, हाँ नमस्कार विधायक जी। तो विधायक जी, आज वार्ड नंबर 30 से ये क्या अचीवमेंट है, बताएं कुछ। देखिए, वार्ड नंबर 30 में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर के और हमारे उम्मीदवार जैसे महिला सीट है, चूँकि शशि गोयल जी और इधर से तेजपाल लक्ष्मी देवी जी महिपाल तेजपाल जी के घर से, और उसके साथ साथ एक पर्चा शायद रामनिवास जी के वहाँ से भी था, उनकी पुत्रवधू का था। तो वार्ड में सब ने मिलकर के एक निर्णय लिया है, क्योंकि समान विचारधारा के लोग हैं सभी, और समान विचारधारा के एक पार्टी के लोग यदि इकट्ठे होकर के चलें तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा न केवल पार्टी को बल्कि इस शहर को भी इसका एक लाभ मिलेगा। तो सब ने मिलकर के निर्णय लेते हुए, जैसे आज मांगीलाल जी की मिसेज शशि जी ने और इनके रामनिवास जी की पुत्रवधू ने, इन्होंने अपने पर्चे विड्रॉ करने का निर्णय ले लिया है, और तेजपाल जी की मिसेज लक्ष्मी देवी जी को जो है सब ने समर्थन दे करके, क्योंकि 3 ही पर्चे थे इसलिए उनको निर्विरोध एक तरह से पार्षद बनाने का एक शानदार निर्णय जो है लिया है। ताकि क्योंकि समान विचारधारा के साथ थे, आपस में बैठ करके इन्होंने निर्णय लिया था। तीनों ही समान विचारधारा के कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के इस कार्यक्रम में जो सबने मिलकर निर्णय लिया, एक निर्विरोध पार्षद चुनने का जो निर्णय लिया है, इसके लिए मैं सभी वार्डवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और तीनों उम्मीदवारों को भी मैं, और विशेष करके मांगीलाल जी को, क्योंकि इन्होंने एक बड़ा दिल रख करके, रामनिवास जी को इन्होंने बड़ा दिल रख करके एक त्याग करके जो है तेजपाल जी को आगे इस काम के लिए ड्यूटी देने का काम किया है। मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और निश्चित तौर से इससे पूरे शहर के अंदर एक बहुत अच्छा वातावरण बनेगा। और निश्चित तौर से ये जो निर्णय हुआ है आज, इसने ये साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डट करके सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, सभी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, और इस शहर ने भी एक तरह से मन बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी का मजबूत बोर्ड इस नगर पालिका में बने। वैसे तो आपने विधायक जी सारी बातें ही बता दी। मैं 2-3 सवाल पूछता, उसका आंसर भी आ गया और कस्बा वासियों ने सुन भी लिया। एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, हाजी दाऊद कुरैशी ने वार्ड नंबर 12 से प्रयास किया था कि उनको निर्विरोध वहाँ से बना दिया जाए, और पत्रकार वार्ता में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की थी कि आप मेरे को है ना निर्विरोध बनवा दो। तो ये प्रयास कांग्रेस के थे और भाजपा ने बाजी मार ली। तो इसको, ये कितना बड़ा अचीवमेंट है भाजपा के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पहले निवेदन कर चुका हूं, क्योंकि ये हमारी बहुत अनुशासित पार्टी है, संगठन के सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, और सब ने मिल बैठ करके ये सुंदर निर्णय लिया है। और इस तरह के निर्णय पार्टी में होते रहते हैं। हमारी पार्टी निश्चित तौर से मिल बैठ के हम निर्णय लेते हैं, और सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर के लगे हुए हैं। तो इस निर्णय को मैं शानदार निर्णय मानता हूं। तो क्या और वार्डों में ऐसा हो सकता है, जैसे एक वार्ड नंबर 5 में भी ऐसी कुछ स्थिति थी, और 16 में भी है, 1-2 और जगह भी ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही है? देखो, पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो लगातार प्रयत्नशील हैं और प्रयास कर रहे हैं। जहाँ भी प्रयास, उनका सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं, जहाँ भी कामयाबी मिलेगी उससे पार्टी मजबूत होगी। लगे हुए हैं कार्यकर्ता इस काम के लिए। चलो, विधायक जी ने बहुत ही बढ़िया बातें बताई है, और ये भाजपा के लिए जो खुशी का क्षण है उसका जो बखान किया है। मैं थोड़ा दयानंद खोखा वाला से भी बात करना चाहूँगा, यहीं थे अभी। हाँ दयानंद जी, नमस्कार। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ पर ये भाजपा समर्थित ही लोग खड़े हैं। वार्ड नंबर 5 की बात करना चाहूँगा। वहाँ से 3 पर्चे हैं, वैसे कान सिंह जी का भी है, हो सकता है वो आज उठा ले, और एक गौरव सोनी का है, और एक दिनेश सैनी भाजपा की टिकट से लड़ रहे हैं। तो गौरव सोनी को आप सपोर्ट कर रहे हैं भाजपा की टिकट के विरुद्ध, तो ये कैसा है? आप यहाँ खुलासा करें कुछ, ये क्या हो रहा है? गौरव सोनी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता था और है, और दिनेश सैनी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और रहेगा। दोनों के अंदर हमने बहुत कोशिश की सामंजस्य करने की। कल भी मेरी विधायकगी की, अशोक सैनी की, महिपाल जाखड़, मांगीलाल जी, मंगाली वाले, हम लोगों ने बड़ा प्रयास किया गौरव को बिठाने के लिए, और अभी तक उसमें हम सफल रहे हैं। हमारी कोशिश है कि उसके अंदर भी हम उस 5 वार्ड की समस्या का समाधान करेंगे। इसमें हम पूरी पार्टी लगी हुई है।
तो क्या एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, ठीक है वो भाजपा के कार्यकर्ता थे, हैं और रहेंगे, आपने बताया भी है, और दिनेश सैनी को भी बताया, उनको तो आपने भाजपा की टिकट ही दे दी। तो क्या फिर अगर वो नहीं मानता है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, फिर उनको पार्टी से निकाला जाएगा? देखो वो तो पार्टी का सिस्टम है, कमेटी बनी हुई है, उसके अंदर जो पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो अनुशासन समिति उसमें कोई फैसला लेगी। वो हमारे कोई सिस्टम का काम नहीं, और जयपुर अनुशासन कमेटी बनी हुई है, उसके अंदर वो फैसला लेती है। तो क्या ऐसा काम आप वार्ड नंबर 16 में भी करने जा रहे हैं कोई? देखो वार्ड नंबर 16 वो भी आपका कार्यकर्ता था संजय राजपुरोहित? संजय राजपुरोहित मेरा कार्यकर्ता नहीं, वो मेरा परिवार का मेंबर है और रहेगा। वो चुनाव लड़ रहा है, उसने इच्छा बना ली, तो मेरा प्रयास है मैं उसके अंदर भी कोई सेटलमेंट करूं। नई बात, कोई खास बात नहीं है, वो मेरा परिवार का सदस्य है, मेरे साथ रहेगा। और कहीं आपको हरा देगा तो? देखो वो जीते तो हम जीतते हैं, हम जीतते हैं तो वो जीतता है। मतलब दोनों कंडीशन में भाजपा जीत रही है। चलो ये दयानंद खोखेवाला ने अच्छी बात आई। अब मैं मांगीलाल जी से भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। मांगीलाल जी, मांगीलाल जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो कुछ आप बताएं, ये वार्ड जो था, जो 30 नंबर वार्ड है, उसमें से कस्बा वासियों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही थी, ये हॉट वार्ड बनने जा रहा है और यहाँ जमकर धनबल का उपयोग होगा, वो होगा, और अब निर्विरोध के रूप में आपने कैसे ये सामंजस्य बिठाया है? देखो सामंजस्य तो पूरे वार्ड वालों ने बिठाया है, मेरा और तेजपाल का कुछ नहीं है। जो वार्ड वास पूरे 30 नंबर वार्ड के सभी लोगों ने कहा है, उस हिसाब से समझस बैठा है ये। लेकिन आप ये बार बार जो धनबल करने वाली बात कर रहे हो, तो हमारे पास न तो तेजपाल के पास पैसा है और न मेरे पास पैसा है। नहीं, लोग चर्चा कर रहे थे। लोग तो चर्चा कुछ भी कर सकते हैं, हम तो दोनों मेहनत करने वाले आदमी हैं। ऐसा ही तो तेजपाल है, ऐसा ही मैं हूँ, हमारे में कोई फर्क नहीं है। और सब वार्ड वालों की इच्छा थी भी, एक ही परिवार है हमारा, महिपाल परिवार, हमारा मंगाली वाला परिवार, हमारे ब्राह्मणों समाज और खड़ी परिवार, जो भी हमारा 30 नंबर का पूरा परिवार है, ये हमारा हमेशा से एक ही परिवार रहा है, एक ही परिवार रहा है। तो इसलिए हम यही चाहते थे, ऐसे नहीं हो जाता है कई बार, किसी के कहने से करने से कोई हो जाता है, लेकिन वो एक कहावत है ना, 4 दिन फिर के सामने खुंटे पर आ जाए बात ठीक हो है। तो बात है कि मैं जो भी हो गयो, लेकिन मैं टाइम से पहले मैं हमारा परिवार एक हो गयो, यह बात की बहुत खुशी है। और अब इससे मेरे को पूरे वार्ड नंबर 30 के कार्यकर्ताओं से, परिवार से, सबसे अब मेरे को कम से कम 30 नंबर वार्ड से 30 वार्डों में और मजबूती मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को। 30 वार्डों में इतने वर्कर हैं, वो सब जाकर के लगेंगे तो मजबूती मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाएंगे। चलो, आपको बहुमत के लिए 21 चाहिए थे, एक आपके पास आ गया, 20 के लिए प्रयास करनी है। देखो जी, प्रयास हम 20 के लिए नहीं, हम तो कह रहे हैं 40 के 40 का प्रयास कर रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे? नहीं, विधायक के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे? देखो वो जनता है, छोड़ने वाली देने वाली हम कोई नहीं है, वो पूरे शहर की जनता है, वो जिसको बहुमत देगी वो स्वीकार है, वो तो शहर की जनता है, उनके पास है। चलो, ये थे मांगीलाल जी गोयल, भाजपा की तरफ से यह चेयरमैन की चर्चाओं के अनुसार दावेदार भी हैं। तो तीनों धुरंधर यहाँ थे भाजपा के, पूर्व विधायक भाजपा के संजीव जी बेनीवाल और दयानंद जी खोखेवाला और मांगीलाल जी गोयल। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से कस्बे में चर्चा थी और पूर्व विधायक भाजपा के संजीव जी बेनीवाल वार्ड ये चीज़ें कह रहे थे कि धनबल हारेगा, जनबल जीतेगा। आज इन्होंने साबित कर दिया है वार्ड नंबर 30 से कि जनबल जीतने जा रहा है, धनबल हारेगा। और ये शुरुआत करते हुए मैं भाजपा के इन सभी लोगों को शुभकामनाएं दूंगा। हम फिर चलते हैं किसी और वार्ड में। हमने बताया था 10 वार्ड भादरा के वोट होने जा रहे हैं, तो संभवतः ये एक वोट जो होने वाला था वो अब डिजोल्व हो चुका है। तो अब 9 वार्ड है, 9 वार्डों की चर्चा करेंगे, आगे देखेंगे। फिर चलते हैं किसी वार्ड में। नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।